ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक कोटि के वे लोग जिनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है, और दूसरी कोटि के वे लोग जिनका दृष्टिकोण उदार होता है। जो संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं वे बहुत थोड़ा देख पाते, किसी भी वस्तु को और किसी व्यक्ति को समग्रता से नहीं देखते। एक बात को लेकर धारणा बना लेते हैं और उसके आधार पर यह आदमी अच्छा है और यह बुरा है अपना निर्णय घोषित कर देते हैं। उदार दृष्टिकोण वाले होते हैं, वे वस्तु या व्यक्ति का समग्रता से निरीक्षण करते हैं कि समग्र में यह कैसा है। हमने देखा एक व्यक्ति में बोलने की ज़्यादा आदत है। अब उस व्यक्ति को क्या माना जाए? बोलता रहता है, हर बात में बोलता है, मतलब हो तो भी बोलता है, बिना मतलब है तो भी बोलता है, पूछने पर भी बोलता है, बिना पूछे भी बोलता है। तो अब एक उसका गुण हो गया कि वह वाचाल है। अब उसके वाचाल स्वभाव को लेकर निर्णय करें। अगर संकुचित दृष्टिकोण वाला है तो वह कहेगा निकम्मा आदमी है, काम का नहीं है, बिना मतलब बोलता रहता है। तो यह तो व्यक्ति का एक गुण है, वाणी। पर उसमें एक विशेषता भी हो सकती है कि वह बहुत ही ज़्यादा चिंतनशील व्यक्ति है, उसमें विचार की पटुता है, अच्छा सोचता है, वह कर्मठ भी है। अनेक विशेषताएं हैं, एक कमी भी है। अब जो संकीर्ण दृष्टिकोण वाली है वे एक कमी को लेकर और उस व्यक्ति का अवमूल्यन कर देते हैं, अच्छा नहीं है, काम का नहीं है आज, और शेष विशेषताओं को उपेक्षित कर देते हैं, गौण कर देते हैं। इससे एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार पैदा होता है। प्रतिक्रियात्मक होगी क्योंकि उसमें जो इतनी विशेषताएं थी उसको वह नहीं देख सका, केवल कमी को देख सका। उदार दृष्टि वाला वह कमी को भी देखेगा पर साथ साथ विशेषताओं को भी देखेगा और विशेषताओं के आधार पर उस व्यक्ति की उपयोगिता प्रमाणित करेगा। व्यक्ति कितना उपयोगी है, कमी हो सकती है, ऐसा कोई भी शायद मिले कि जिसमें कोई कमी न हो, ऐसा भी शायद न मिले जिसमें कोई भी विशेषता न हो। संकुचित दृष्टिकोण वाला उस कमी को सामने लाकर विशेषताओं पर पर्दा डाल देता है। उदार दृष्टिकोण वाला कमी को एक तरफ रखकर, एक बार एक तरफ रखकर विशेषताओं को उजागर करता है। एक आदमी ने अच्छा काम किया
अच्छा लेख लिखा, अच्छा चित्र बनाया, अच्छा कोई और कार्य किया। संकुचित दृष्टिकोण वाले में प्रमोद भावना नहीं होती। संकुचित दृष्टिकोण का एक लक्षण यह है कि ये मुझसे आगे न चला जाए। एक प्रवचनकार है, व्याख्यानदाता है, व्याख्यान देता है, और दूसरा भी कोई साथी है, व्याख्यान देता है। एक व्याख्यानदाता कोई कथा कहता है, दूसरे ने पहले कह दी, इतने में तो बस विग्रह शुरू हो गया कि मैं कहता हूं वह बात तुमने क्यों कही। ये तो मैं कहता हूं, मैं जिस ग्रंथ का वाचन करता हूं तुमने उसका क्यों किया। कोई अच्छा बोलने वाला है, लोग आकर प्रशंसा करते हैं कि उसने बहुत अच्छा दिया, ये तुम क्या जानते हो अच्छा क्या होता है, बुरा, मौन रहो, चुप रहो। ये सारे जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, ये सारे संकुचित दृष्टिकोण की देन है। वह दूसरे की विशेषता को भी सहन नहीं करता, दूसरे को आगे बढ़ना भी देखना नहीं चाहता, और केवल अपना ही अहं पोषित करता है। शायद संकुचित दृष्टिकोण अपने अहं की प्रबलता के कारण बनता है। इतना अहम प्रबल है कि अपना ही स्थान है, उस जगह दूसरे का कोई स्थान नहीं है। दृष्टिकोण सीमित हो जाता है, संकड़ा हो जाता है। उदार दृष्टिकोण वाला, उसमें प्रमोद भावना होती है। व्यवहार का एक बड़ा सूत्र है प्रमोद भावना। 4 भावनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में उनका उल्लेख किया है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना। बौद्ध साहित्य में भी है और जैन साहित्य में भी है। अगर हम व्यवहार कौशल की खोज करें, उनके सूत्र खोजें और 4 भावनाओं के मर्म को समझ लें, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, तो हमारा व्यवहार काफ़ी अच्छा हो सकता है। बहुत पर्याप्त है चारों भावनाएं व्यवहार परिष्कार के लिए। प्रमोद भावना, दूसरे की विशेषता देखकर राजी होना, दूसरे की विशेषता को प्रोत्साहन देना और दूसरे की विशेषता को पवन बनकर और जनता तक पहुंचाना। जैसे हवा फूलों की सुगंध को दूर तक पहुंचाती है, वैसे दूर तक पहुंचाना, यह एक उदार दृष्टिकोण का कार्य है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनमें यह गुण इतना विशिष्ट था कि दूसरों की थोड़ी भी बात होती उससे बहुत ही महत्व के साथ आगे तक पहुंचा देते। संबंधों की जटिलता में ये दृष्टिकोण का बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक व्यक्ति में आगे बढ़ने की भावना है, कुछ करना चाहता है, किंतु संकुचित दृष्टिकोण वाला बड़ा होता है तो उसको वहीं ठप कर देता है। भारतीय क्षेत्र में विद्याओं का ह्रास होने का भी ये कारण बना कि जो शिक्षक थे या कुछ गुरु थे, ऐसे थे कि बस ये विद्या मेरे पास है, दूसरे के पास न जाए, दूसरे के पास जाएगी तो मेरा मूल्य कम हो जाएगा। इस अर्थ में देखें तो आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है विज्ञान जगत का, वह काफ़ी उदार है। कोई भी नई खोज होती है फिर वह पेटी में बंद नहीं रहती, सारे विश्व तक पहुंच जाती है। और एक ये रहा कि बस मेरे पास रहे, मैं प्रथम नंबर का वक्ता बनूं, कोई दूसरा वैसा न हो, मैं प्रथम नंबर का अध्येता बनूं, कोई दूसरा ऐसा न हो। और व्यवहार के जगत में देखते हैं तो मैं प्रथम नंबर का धनी बनूं, दूसरा वैसा कोई न बने। कुछ घटनाएं व्यावसायिक जगत की सुनने को मिलती है, विश्वास भी नहीं किया जाता और अविश्वास करना भी कठिन होता है। एक व्यक्ति बढ़ रहा है और उसको कैसे नीचे गिराया जाए, कुछ लोग इस चेष्टा में ही रहते।
कि मेरा काम जो प्रथम नंबर का है, दूसरा कोई आए नहीं, आता है बीच में तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं कि हत्या का केस तक भी हो जाता है। एक युवक बहुत उन्नति कर रहा था व्यापारिक क्षेत्र में। अब सारे दुकानदार उसको सहन नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि किसी बहाने उसकी हत्या हो गई। यह जो संकुचित दृष्टिकोण है, यह विकास में भी बाधक है और पारस्परिक संबंधों में भी बहुत बाधा पैदा करता है और व्यवहार को भी जटिल बनाता है। हमारा दृष्टिकोण उदार बने, और हमारे पास तो उदार बनने का एक सैद्धांतिक हेतु भी है कि जब एक धार्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि सब आत्माएं समान हैं, नो हीने नो अरित्ते, कोई हीन नहीं। आचार्य सूत्र का कितना महत्वपूर्ण संदेश है कि नो हीने नो अरित्ते, कोई हीन नहीं है, कोई अतिरिक्त नहीं है। जब समानता का सिद्धांत हमने स्वीकार किया तो फिर अतिरिक्त की बात पैदा ही नहीं होती और न हीनता की अनुभूति होती। केवल इतना अंतर रहता है, एक व्यक्ति को अपनी क्षमता को व्यक्त करने का, प्रकट करने का साधन मिल गया, हेतु मिल गया, एक को नहीं मिला। तो दूसरे व्यक्ति का काम तो ये होना चाहिए कि ये मेरे जैसा ही है, मेरा साथी है, और इसको ये नहीं मिला तो मैं कैसे इसको ये उपलब्ध कराऊं, कैसे मैं सहयोग करूं। समानता के आधार पर सहयोग की भावना पैदा होती है। या तो हम समानता के सिद्धांत को स्वीकार न करें, और जब समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि हमारी मौलिक समानता है, मूलतः हम सब समान हैं, कोई अंतर नहीं है, ये बाहर के जो अंतर हैं उनको हम मिटाएं, और कैसे मिटाएं इस पर हमारा चिंतन चले। एक कमजोर विद्यार्थी है, दूसरा क्षमता वाला विद्यार्थी है, तो देखा है कि वह क्षमता वाला कमजोर को पढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देता है, अपना समय लगाता है। आचार्य तुलसी को हमने देखा कि वे दूसरों की क्षमता को जागृत करते थे। उदार दृष्टिकोण का परिणाम है। फल किसको मिला? फल उन्हीं को मिला, विकास उनके संग का हुआ, उनकी शक्तियों का हुआ, या उनकी ख्याति उनकी बढ़ी, फल तो मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया, तो अगर रामकृष्ण परमहंस संकुचित दृष्टि वाले होते और विवेकानंद को वह नहीं देते जो देना था, तो दोनों तरफ घाटा। उधर तो विवेकानंद सामने नहीं आते और इधर रामकृष्ण परमहंस का भी वह यश नहीं होता जो विवेकानंद के कारण हुआ। बहुत गहराई से इस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति में जो विशेषता है उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। अगर ये आ जाए मन में कि ये आगे आएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा, या मेरा जो स्थान है वह नहीं रहेगा जो आज है। ये सारे संकुचित दृष्टिकोण के चिंतन हैं और ये चिंतन विकास में बाधक बनते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे को आगे आने देना नहीं चाहता। एक दिन ऐसा आता है वह चला जाता है और शक्तियां वहीं कुंठित हो जाती है। हम गंभीरता से चिंतन करें। एक अग्रणी है, मुखिया है, उसका काम यह है कि जो
सहवर्ती है उसका विकास कैसे हो और वह मुझसे भी आगे बढ़े। आचार्य तुलसी का वह वक्तव्य कितना महत्वपूर्ण है कि युवाचार्य महाप्रज्ञ मुझसे भी सवाया काम करेगा। इसमें पूरा व्यक्तित्व उनका छिपा है। उनके पूरे व्यक्तित्व को समझना हो तो एक वाक्य काफी है कि जिस व्यक्ति में इतनी उदारता होती है, इतनी उदारता कि वह दूसरे को सामने रखकर स्वयं पीछे चला जाता, पीछे रहता नहीं है कभी, पर अपनी ओर से पीछे चला जाता है, दूसरे को सामने ला देता है। ये उदारता ही व्यक्ति को महान बनाती है, महानता होती है। प्रवचन हो रहा था, अचानक जैन विश्व भारती में सुधर्मा सभा में अचानक गुरुदेव ने, कोई प्रसंग भी नहीं था, अचानक पूछा कि बोलो बरतारा किसका चल रहा है। अब कोई क्या उत्तर दे। मैंने कहा आचार्य तुलसी का। नहीं नहीं, आचार्य महाप्रज्ञ का चल रहा है। एक छोटी सी घटना है, पर छोटी सी घटना बता रही है कि उदारता का अर्थ क्या है, विशालता का अर्थ क्या है। कि जहाँ व्यक्ति अपने आप को सिमेट कर पीछे ले जाए और दूसरे को सामने लाकर खड़ा कर दे। अगर ऐसा है तो व्यवहार बिगड़ने का कोई अर्थ ही नहीं, मतलब ही नहीं, आता ही सामने नहीं आता। व्यवहार कहाँ बिगड़ता है कि जहाँ यह प्रतिक्रिया पैदा हो जाए कि यह तो अपनी अपनी बात करता है, हम लोग इतना काम करते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है, बस अपनी अपनी सारा बखान करता है, वहाँ व्यवहार बिगड़ जाता है। वहाँ व्यवहार में कटुता आ जाती है और वहाँ प्रतिक्रिया का दौर भी चल पड़ता है। बात तो बहुत सीधी लगती है पर बहुत टेढ़ी बात है। कारण इसमें अहं की बड़ी बाधा है। जब तक हम अहंकार का पूरा विश्लेषण न करें और लोभ का पूरा विश्लेषण न करें, हम व्यवहार का पूरा सामंजस्य नहीं बिठा सकते और अर्थ भी नहीं समझ सकते। व्यवहार में जटिलता लाने वाले दो बड़े तत्व हैं, अहंकार और लोभ, ममकार या लोभ। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित कर अलग रखता है और दूसरों को थोड़ा हीन रखता है। वहीं व्यवहार में कटुता शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बाधा है अहंकार। मैं कई बार सोचता हूँ और कुछ व्यक्तियों की बात सामने आती है कि इतना अहंकार करता है। मैं कहता हूँ बोलो तुम्हारे में क्या विशेषता है इतनी? न ज्ञान की विशेषता, न स्वाध्याय की विशेषता, न ध्यान की विशेषता, न और कोई विशेषता लगती, फिर किस बात का अहंकार? शायद वह भी उत्तर नहीं रह सकता। तो आखिर सैद्धांतिक दृष्टि से देखना होता है कि जितनी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों में जैन दर्शन की दृष्टि से अहंकार को सबसे ज़्यादा स्थान दिया है। कि एक निगोद का छोटा सा जीव, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से क्या होता है कि प्रथम अहंकार, मान पहला होता है, फिर दूसरी वृत्तियां होती है। तो ये हमारी वृत्ति का प्रश्न है। साधना करने वाले को काम है कि इस वृत्ति का परिष्कार करे, अहंकार की वृत्ति का परिष्कार करे, बहुत आवश्यक है। और उसके बिना ये परस्पर में समस्या पैदा होती है, व्यवहार में भी समस्या पैदा होती है। दूसरी वृत्ति है ममकार, मेरापन, ये मेरा है, मेरा है। इसको लेकर व्यवहार में काफ़ी जटिलताएं पैदा होती है कि मेरा है, मेरी पात्री, बस यहाँ भी इसके पास भी समस्या है। मेरा स्थान, इसमें भी समस्या है। ममकार बहुत समस्या पैदा करता है। मैं इस अर्थ में बहुत महत्व देता हूँ
इस दृष्टिकोण को कि जहां संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं। अब व्यवहार की सीमाएं हैं, किंतु एकाधिकार न हो। शायद व्यवहारिक कुछ कठिनाइयां आती है, पर इससे बड़ा समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। केवल उपयोग के लिए हो, मेरा अधिकार स्वामित्व उस पर न हो। कम से कम जो साधु सन्यासी है उनको तो यह प्रयोग करना चाहिए, कभी मेरा कुछ भी नहीं है। जब यह मान लिया कि शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर पर भी मेरा स्वामित्व नहीं है, तो फिर वस्तु पर, उपकरण पर, धर्मोपकरण पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा समाधान है। यद्यपि साधु संतों के पास परिग्रह नहीं होता, किंतु जो होता है थोड़ा बहुत उपयोगी जीवन चलाने के लिए, उस पर भी यह परिग्रह का भाव आ जाता है। मेरी पात्री है, तुम क्यों ले गए? मेरी पात्री है, तुमने ऐसे क्यों रखा? मेरी पात्री को क्यों सरकाया? उसकी पेड़ की निचला हिस्सा घिस गया उसका। ये सारी समस्याएं बनती है। यानी जहाँ ममकार का भाव आया वहाँ समस्या होती है। तो मैं सोचता हूँ कई बार कि ऐसा होना चाहिए कि काम के लिए सबकी है, किसी की नहीं है। अगर ये प्रयोग करे समझिया, कभी पात्र किसी के नहीं, बस समुच्चय के हैं, काम के लिए ले जाओ और रख दो अपना, जिम्मेवारी किसी की नहीं। तो फिर एक व्यवहार का प्रयोग हो सकता है। तो अहंकार और ममकार ये पारस्परिक संबंधों और पारस्परिक मधुर व्यवहारों में विच्छेद डालने वाले और साथ साथ समस्या पैदा करने वाले हैं। तीसरी बात यह भी है, माया कपट भी, ऋजुता, सरलता है, वह व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। अविश्वास नहीं होता, संदेह पैदा नहीं होता, और जब आदमी संदेह के कटघरे में खड़ा नहीं होता तो समस्याएं भी कम होती है। संदेह के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो संदेह न रहे, सरलता रहे। राजनीति के क्षेत्र में आजकल पारदर्शी सब चलता है, पारदर्शिता। मुझे नहीं पता पारदर्शिता का अर्थ क्या है वहाँ, पर साधना के क्षेत्र में ये बहुत जरूरी है कि सरलता रहे, हम छिपाए नहीं। जहाँ छिपाते हैं वहीं व्यवहार जटिल होना शुरू हो जाता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।